अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी सो के उठा हूँ। और मैंने सोचा कि बहुत कर लिया है वेट गेन। अब मेरा चेहरे पे भी वो फैट दिखने लगा है, मेरे स्टमक पे भी, मेरे पेट पे भी, मेरी ओवरऑल बॉडी पे भी वो वेट दिखने लगा है। क्योंकि मैं पहले बहुत स्किनी था तो मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं वेट गेन करूँगा। पर आज 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 सुबह ही मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना अब वेट लॉस किया जाए, एब्स के ऊपर फोकस किया जाए, वाइट शोल्डर के ऊपर फोकस किया जाए और एक मस्कुलर चेस्ट के ऊपर फोकस किया जाए। तो आज मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि तुम कैसे अपना फैट लॉस कर सकते हो। क्यों ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूं? अब तुम्हारे मन में आया होगा कि भाई तू तो अभी खुद भी इतना मोटा हो रखा है, वेट गेन कर रखा है, तो तू क्यों बता रहा है? उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक बार अपना वेट लॉस कर चुका हूं। इसके पहले भी मैंने एक बार वेट गेन किया था, तो वो फोटो मैं अटैच कर दूंगा। और अभी मैं फिर से वेट लॉस करने वाला हूं। तो अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताता हूं कि तुम कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हो। देखो, जो पहली चीज है ना, तुम्हें कैलोरी डेफिशिएट को समझना पड़ेगा। कैलोरी को अगर बढ़ाओगे तो तुम्हारा वेट गेन होगा, कैलोरी को अगर घटाओगे तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। कैलोरीज क्या होता है? जो तुम खाना खाते हो ना, उसमें कुछ कैलोरीज होती हैं। वो कैलोरीज तुम ट्रैक कर सकते हो अलग अलग ऐप से। तो उन कैलोरीज को ट्रैक किया करो और उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है। इसके लिए भी ऐप्स आते हैं। उसके बाद तुम्हें ऐप पे जाना है। मैं उस वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा जहां पे तुम्हें अपना बॉडी वेट डालना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना कैलोरीज एक दिन में खाते हो और उससे कम खाने लगना है। वही है तुम्हारा कैलोरी डेफिशिएट। और जब तुम अपने कैलोरी डेफिशिएट पे आ जाओगे ना, तो तुम्हारा वेट अपने आप घटता जाएगा। पर पॉइंट ये नहीं है, हमें वेट लॉस के साथ ना मसल भी अपनी रखनी है और मसल और गेन करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनफ प्रोटीन खाना पड़ेगा। इनफ प्रोटीन से मेरा मतलब है कि 1.5x या 2x अपने बॉडी वेट के। उसके बाद हम कर क्या सकते हैं? हमें जिम जाना पड़ेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक पर्सनल चीज रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, एक बार रनिंग को ट्राई करके देखो। जिम ही सब कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम बड़े बड़े मसल्स बना लोगे, तुम्हारी चेस्ट फूली हुई होगी, तुम्हारा बाइसेप बड़ा होगा, तुम्हारे ट्राइसेप बड़ा होगा, तुम हल्क जैसे दिखोगे। पर जब आएगी एक एथलेटिक बॉडी की ना, तुम भी एक बार ड्रीम करोगे कि हाँ मेरी भी एक एथलेटिक बॉडी हो। तुम एक बार मेरी मानो तो एक बार एथलेटिक बॉडी के लिए भी फोकस करना। हाँ, तुम मसल्स रखना, चेस्ट तुम्हारी अच्छी रहे, तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे रहे, पर तुम दौड़ पाओ। तुम्हें जब भी ऐसी सिचुएशन पे तुम आओ कि तुम्हें दौड़ना है, तुम्हारी सांसें ना फूले, तो तुम एक बार रनिंग को प्रेफर करो। हफ्ते में 2 दिन जाना रनिंग करने, धीरे से स्टार्ट करना, धीरे धीरे स्टार्ट करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस मैं क्या कह रहा हूं कि रनिंग पे भी फोकस करना जिम के साथ। तुम सैटरडे संडे चले जाना रनिंग पे, बाकी दिन तुम करना जिम, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है। उसके साथ तुम्हें अपनी डाइट को अच्छी रखनी ही है। पर हाँ, एक चीज और देखो, सर्दियां चल रही है ना, तो जैसे अभी मैं गाजर खा लेता हूँ आधा आधा किलो एक दिन में, तो तुम भी ट्राई करो। क्योंकि अभी गाजर जो है ना, वो सस्ती हो रखी है। तो तुम भी ट्राई करो कि गाजर खरीदो, खाओ, अच्छा खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ, खुद बनाओ। पर्सनल टिप्स, खाना बनाना सीख लो। अगर एक तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग स्किल है। तुम आज की जनरेशन देख रहे हो ना, मैं कहता हूं तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए, तुमने एक कुक रख लिया, खाना बनाने वाला तुमने रख लिया। पर तुम एक बार अपने खुद से खाना बना के खाओ और सीख जाओ कि खाना कैसे बनाना है। जैसे मैं अभी दिल्ली पे आया ना, तो मैंने खाना बनाना सीख लिया है। और ये एक स्किल है। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि हाँ ये जब आएगा खाना बनाएगा तब मैं खाऊंगा, या मेरी मम्मी जब बनाएंगी तब मैं खाऊंगा। जब मेरा मन होगा तब मैं बनाऊंगा, तब खा लूंगा। सेम तुम्हें भी ऐसे ही करना है। एक स्किल को पकड़ लो, इस वाली को तो पकड़ ही लो। अब देखो, तुम जिम जा रहे हो, अपने डाइट का जब भी अपने खाना बनाओगे तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो अभी से सीख लो। और कुछ चीजें अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो सनलाइट पे जाओ, ठंडी पे सनलाइट पे जाओ, तबीयत खराब मत करो। दैट्स फॉर ऑल। मुझे लगता है कि अब तो खत्म ही हो चुका है, इतनी चीजें करो। और अगर तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, तुम्हारा वेट अगर मैं कहता हूँ कि 90 प्लस या 100 प्लस है, तो 10K स्टेप्स भी पूरा करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम 10K से स्टार्ट मत करो, 5K करो, 7K करो, 8K करो, फिर जाओ 10K पे। धीरे धीरे करो, हो जाएगा। दैट्स फॉर ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।